बहुत ही रिसेंटली मैंने एक सीरीज़ डाली थी HTML के ऊपर, पूरी की पूरी HTML बेसिक्स का कोर्स था जो मेरी orangedigitals.com पे अवेलेबल है। एंड जैसा कि हम जानते हैं वो सीरीज़ में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था, बहुत सारे लोगों को ये सीरीज़ पसंद आई, बहुत सारे लोगों के डाउट भी थे। वो मैं बहुत जल्दी ही HTML एडवांस पे कवर करने वाला हूँ क्योंकि एक नई सीरीज़ आने वाली है। तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है इस पर्टिकुलर सीरीज़ पे, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी वेबसाइट कंप्लीट नहीं है विदाउट CSS, और हमने सिर्फ अभी तक HTML के बेसिक ही सीखे हैं। तो मैंने सोचा CSS की सीरीज़ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लीजिए, आपकी सीरीज़ आ चुकी है CSS बेसिक्स की, मोस्ट अवेटेड CSS बेसिक्स। बहुत ही छोटी सीरीज़ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बिल्कुल आई थिंक 14 टॉपिक्स है जो मैं कवर करने वाला हूँ, एक से एक मज़ेदार और बहुत छोटे छोटे। अगर आपको ऑलरेडी CSS की नॉलेज है तो भी आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि हमारा कभी मन नहीं भरता है कंटेंट देखने से, और मुझे लगता है कंटेंट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। ठीक है, तो बिफोर आई स्टार्ट मैं थोड़ा बेसिक बताता हूँ कि हम CSS में क्या कवर करने वाले हैं। थोड़े बेसिक्स टॉपिक है, अगर मैं आपको थोड़ा थंबनेल दिखा दूँ तो ये CSS की जो बेसिक्स है इसमें कुछ हम डिस्प्ले पे बात करने वाले हैं, फ्लेक्स पे बात करने वाले हैं, एंड ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बात है, स्टाइलिंग के ऊपर बात है, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, बहुत सारी चीज़ें जो हम कवर करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड। अगर आपको ये सारे टॉपिक्स पसंद है प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। दूसरा प्रमोशन, एंड विद दैट बीइंग सेड, इंट्रो। ना जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपना कोड पेन खोल रखा है, और मैं हमेशा कोड पेन रिकमेंड करता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आसान है। आपको हर बार एक नया प्रोजेक्ट, नया फोल्डर सेटअप नहीं करना पड़ता, आपके ब्राउज़र के अंदर सब कुछ होता है, आपको रियल टाइम पे सब कुछ दिखता है। आप जैसे देख सकते हैं मैंने कोड पेन खोला है, मेरे पास HTML है, CSS और जावास्क्रिप्ट है। इस टाइम पे मैं जावास्क्रिप्ट का कुछ कवर नहीं करने वाला, तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। एंड मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप कोड पेन पे अकाउंट बनाएं और कोड पेन पे ही प्रैक्टिस करें, ताकि अगर आपको इशू फेस करे और आपको बाद में मेरे साथ शेयर करना हो तो आप सिर्फ अपने कोड पेन का लिंक शेयर कर सकें, ताकि मैं इसमें कोड देख सकूँ। बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है शेयरिंग करना। तो बेसिकली सोशल प्लेटफॉर्म है डेवलपर्स के लिए, एंड मैं इसी को यूज़ करने वाला हूँ, और इसी कोड पेन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो प्लीज़ मेक श्योर टू चेक इट आउट अगर आप कहीं पे फंसते हैं तो। नाउ जो मेरा पहला टॉपिक है वो है सिलेक्टर्स। अब मैंने जब भी आपको बताया कि जब भी हम HTML में कोई कोड लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास HTML का कोड है, यहाँ पे 2 एलिमेंट है, एक है HTML की एक हेडिंग है, दूसरा पैराग्राफ है। अब मुझे इनको स्टाइलिंग करनी है तो मैं कैसे करूँ? फॉर एग्जांपल मेरे पीछे CSS का पैनल है, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ कि कलर मेक रेड, तो नाउ मैं इसको अप्लाई करता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने CSS लिखी है लेकिन वो अप्लाई कहीं नहीं हो रही है। जो मेरे को कलर रेड है वो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ब्राउज़र को नहीं पता कि अब मैंने जो कलर रेड जो प्रॉपर्टी डाली है, जो मैं CSS लिखना चाह रहा हूँ, वो एक्चुअली मैं किस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए लिखना चाहता हूँ। कि हम CSS के सिलेक्टर्स के बारे में समझें कि CSS के कौन कौन से सिलेक्टर्स हैं, कौन कौन से सिलेक्टर्स को हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को टारगेट करने के लिए। अब पहले मैं सिलेक्टर की बात करूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक छोटे बिल्कुल ब्रीफ में कि CSS काम किस तरीके से करती है। तो बेसिकली जब भी आप किसी सर्वर को रिक्वेस्ट डालते हो तो वो आपको HTML भेजता है, वो CSS भेजता है, वो जावास्क्रिप्ट भेजता है। अभी आपके ब्राउज़र का काम है कि वो पहले HTML को प्रिंट आउट करे पूरे आपके ब्राउज़र पे, उसके बाद CSS को उस HTML पे अप्लाई करे। अब जो वो CSS को अप्लाई करता है तो वो हर एलिमेंट को ढूंढता है कौन सा एलिमेंट कहाँ पे है। फॉर एग्जांपल अगर पैराग्राफ पे स्टाइल करनी है तो पहले पैराग्राफ के टैग ढूंढेगा, उस पर CSS अप्लाई करेगा। ऐसे वो इंडिविजुअल एलिमेंट को ढूंढ के उसको टारगेट करता है और उस पर CSS अप्लाई करता है। तो नाउ आज हम सीखेंगे कि हम कैसे CSS को या ब्राउज़र को बताएं कि किस एलिमेंट को हम टारगेट करना चाहते हैं अपने CSS के लिए। तो उसके लिए हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, 2 तरीके हैं हमारे पास जो CSS सिलेक्टर्स हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। एक है क्लास और एक है ID। अब इससे पहले मैं क्लास और ID की बात करूँ, हमारे पास एक और तरीका है किसी भी एलिमेंट को टारगेट करने का, वो है ग्लोबल। अगर मैं चाहता हूँ फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 पैराग्राफ्स हैं, मेरे पास मेरे जो ब्राउज़र है, मेरे पास HTML कोड है, मेरे पास 3 पैराग्राफ है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी पैराग्राफ्स हैं, मेरे सब पैराग्राफ्स पे एक ही CSS अप्लाई हो। फॉर एग्जांपल अगर मुझे पैराग्राफ पे अप्लाई करनी है कोई CSS, यानी कि अगर मैं पैराग्राफ जितने भी पैराग्राफ है सब पे CSS अप्लाई करना चाहता हूँ, एक पैराग्राफ बिना छूटे, तो उसके लिए मैं एलिमेंट टारगेट करूँगा, वो का P। नाउ ये P मैंने कैसे डिसाइड करा कि ये P एलिमेंट है? जो भी मेरे एलिमेंट का, जो भी मैं एलिमेंट टारगेट करना चाहता हूँ, जो भी मेरे एलिमेंट का नाम है, जो भी मेरा उसका मार्कअप है, उसको मैं यहाँ पे लिखूँगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पैराग्राफ का मार्कअप P है तो मैं उस P को यहाँ पे लिखूँगा। उसके बाद मैं अपने कर्ली ब्रेसेस ऑन करूँगा। जैसे ही मेरे कर्ली ब्रेसेस आएंगे, ये मेरा एक
इससे पहले तक ये बिल्कुल एक वैलिड CSS था, नाउ अब ये वैलिड CSS है। अब जो भी मैं इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखूंगा वो सारे के सारे पैराग्राफ पे अप्लाइड होगा। इसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे कलर से शुरू करता हूँ। अगर मैं कलर करता हूँ रेड, तो अब मैं यहाँ पे करता हूँ सेव, तो आप देख सकते हैं जितने भी पैराग्राफ्स हैं सारे के सारे पे कलर रेड अप्लाई हो गया। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देख सकते हैं कि सारे के सारे CSS पे सारे के सारे पैराग्राफ से मेरी CSS अप्लाई हो गया। नाउ ब्राउज़र को पता है कि मैं जो P एलिमेंट हैं, जितने भी इस पूरे कोड में P एलिमेंट है 1 2 3 सब पे ये CSS अप्लाई करनी है। तो जो हमारा पहला सिलेक्टर है वो है एलिमेंट सिलेक्टर। नाउ जो दूसरा सिलेक्टर हम सीखने वाले हैं वो है क्लास सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर क्या होता है? क्लास सिलेक्टर होता है जब मैं फॉर एग्जांपल मैं 2 या 3 या मे बी 1 को टारगेट करना चाहता हूँ एलिमेंट को, लेकिन मैं सारे टारगेट नहीं करना चाहता हूँ, या फिर कोई सेट ऑफ ग्रुप है जिनको मैं टारगेट करना चाहता हूँ। जैसे इसको इस तरीके से समझते हैं, मैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट और ले लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सबके लिए एक CSS लिखी है एलिमेंट की, जिसमें मैंने कलर रेड सेट करा है। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे बीच के 2 सिलेक्टर यानी कि ये ग्रुप है, ये 3 का एक ग्रुप है, कुछ भी हो सकता है, ये एक मेन्यू हो सकता है, ये मेन्यू की लिस्ट हो सकती है, कोई भी 3 एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। मैं इन 3 को टारगेट करना चाहता हूँ। अब मैं इन 3 को ऐसे तो टारगेट कर नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं इसके लिए यहाँ पे हम यूज़ करते हैं क्लास। अब क्लास सिलेक्टर हम CSS में कैसे लिखते हैं? क्लास सिलेक्टर का CSS में लिखने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको बस एक डॉट यूज़ करना होता है। नाउ डॉट यूज़ करने के बाद हम मार्कअप जो हम क्या टारगेट करें, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि क्या लिखा जाए। फॉर एग्जांपल हम एलिमेंट में हम यूज़ कर रहे थे P, क्लास में हम क्या यूज़ कर सकते हैं? तो क्लास में आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। मैं फॉर एग्जांपल यूज़ करता हूँ ग्रुप। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कलर ब्लू। नाउ आप देख सकते हैं एक वैलिड CSS है, मेरी सेटिंग सेव हो गई है और अप्लाई भी हो चुकी है, लेकिन आप यहाँ पे नहीं देखोगे कहीं पे अप्लाई भी। क्यों? क्योंकि ब्राउज़र को ब्राउज़र ने CSS पढ़ लिया, ब्राउज़र ने CSS को हर जगह अप्लाई कर दिया उसके अकॉर्डिंग, लेकिन उसको कोई मिला नहीं जहाँ पे अप्लाई करना। उसको नहीं पता ये ग्रुप कौन है, ये जो क्लास है इस क्लास के मेंबर कौन है, इस क्लास के स्टूडेंट्स कौन है। तो अब मुझे HTML कोड में बताना है कि ये जो क्लास मेरी है ग्रुप, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं कौन कौन, इसके पार्ट कौन कौन है। तो उसके लिए हमारे पास HTML में एक बहुत ही सिंपल सी एट्रीब्यूट है जिसको हम कहते हैं क्लास। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रुप, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, इसको मैं रैंडमली किसी 3 पे अप्लाई करता हूँ। ज़रूरी नहीं आप 3 पे अप्लाई करो, आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो। मैंने रैंडमली किसी 3 पे अप्लाई कर दिया ग्रुप। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 3 मेरे जो एलिमेंट्स हैं, जो मेरी पैराग्राफ्स हैं, मैं उन पे अप्लाई कर चुका हूँ। नाउ अब आप देखेंगे कि मेरी एक एलिमेंट था जो मैंने पैराग्राफ अप्लाई करा था, जिस पे मतलब बिल्कुल एलिमेंट बेसिस पे मैंने कलर रेड अप्लाई करा है। उसके बाद मैंने 3 को एडिशनली उन पूरी जितनी मेरे पास 5-6 मेरे पास थे पैराग्राफ्स, उनमें से मैंने सिर्फ 3 को मैंने ग्रुप बनाया और उस ग्रुप को मैंने सेट कलर दिया ब्लू। नाउ मैं चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट मेरा ऐसा है जो मेरे को चाहिए बिल्कुल ब्लैक कलर का हो, या फिर जिसके पास बैकग्राउंड हो। फॉर एग्जांपल बस मैं उसको डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूँ, मे बी बोल्ड हो, कुछ भी, लेकिन बस मेरा जो एक पर्टिकुलर एलिमेंट है उसको कैसे टारगेट करूँगा। करने को आप एक ग्रुप, एक प्रॉपर्टी, एक क्लास बना सकते हो और उस एक एलिमेंट को वो क्लास दो। इसमें भी कोई बुराई नहीं है, ये भी आप कर सकते हो। लेकिन जो CSS का तरीका है उसके लिए हमारे पास एक एडिशनल चीज़ है, वो है ID। अब ID कैसे लिखते हैं? तो जो ये चीज़ थी, यहाँ पे हमारी क्लास है, ये हमारी एलिमेंट टारगेटिंग है। अब हम सीखेंगे कि हम ID टारगेटिंग कैसे करें। मैं थोड़ा लिख देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल समझ में आए कि चीज़ें क्या हो रही है। नाउ ये जो मेरे पास जो 6 पैराग्राफ्स हैं, मैं इसमें चाहता हूँ कि मैं किसी पर्टिकुलर ID को टारगेट करूँ। अब इस ID को कैसे टारगेट करूँ और ID लिखते कैसे हैं, ये बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत सारे लोगों को। तो ID लिखने का बहुत ही सिंपल तरीका है। जिस तरीके से हम क्लास में एक डॉट यूज़ करते हैं स्टार्टिंग में, वैसे ही हम यूज़ करते हैं ID में हैश। अब हैश के बाद मैंने एक ID ली, लेट से मैं कहता हूँ ब्लैक। मैंने कर्ली ब्रेसेस ऑन करे, मैंने कलर लिखा ब्लैक, फॉन्ट साइज़ मैंने लिखा 20 पिक्सल। नाउ ब्राउज़र ने इस चीज़ को पढ़ लिया, ब्राउज़र के लिए बहुत ही वैलिड CSS है। अब ये ब्राउज़र अप्लाई कहाँ करेगा? ब्राउज़र इसको अप्लाई करने के लिए एलिमेंट ढूंढता है पर उसे मिलती नहीं है। तो अब मुझे एक और एट्रीब्यूट HTML में डालना पड़ेगा उस एलिमेंट पे जो एलिमेंट मैं टारगेट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे 6 पैराग्राफ है, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा दूसरा पैराग्राफ है
इस पे ये चीज़ अप्लाई हो। तो मैं एट्रीब्यूट डालूँगा ID, इसको मैं दूंगा ब्लैक। मैं करता हूँ सेव और आप यहाँ पे देख पाएंगे बिल्कुल इंस्टेंटली कि मेरे एक एलिमेंट पे वो CSS अप्लाई हो गया। अगर आप गाइडलाइन देखोगे तो गाइडलाइन कहती है कि एक ID किसी मोर देन वन एलिमेंट पे अप्लाई नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हो मैं बहुत ही ईजिली इसको अप्लाई कर पा रहा हूँ। लेकिन जब आप इस पर्टिकुलर कोड को आप वैलिडेटर के W3 वैलिडेटर के लिए भेजोगे या फिर उसमें स्कैन करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाएगा प्लीज़ मेक श्योर कि जो ID है वो हर एलिमेंट के लिए यूनिक हो, यानी कि आप एक ID मोर देन वन एलिमेंट यूज़ ना करें। तो ये बहुत ही बेसिक ट्यूटोरियल था जिसमें आपने सीखा कि CSS की जो बेसिक्स है या CSS में हम सिलेक्टर कैसे यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम किसी एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक तरीके हैं सिलेक्टर्स के, बहुत ही ईजिली तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बहुत सारी वीडियोज़ और इस सीरीज़ में आने वाली है। तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।